हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं उसका नाम है राज्य और संघ क्षेत्र, यानी कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी जो भारतीय संविधान में राज्य और संघ क्षेत्रों से संबंधित बंद किए गए हैं उनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया है। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, के मुंशी, BR अम्बेडकर। तो 500 से अधिक जो देशी रियासतें थीं भारत में, उनको जो भारत में विलय के लिए उनका विलय किया गया तो उसके लिए जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और BP मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल और के मुंशी। तो जो सरदार पटेल और VP मेनन हैं, इन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? जो भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, उसमें राज्यों को कितने वर्गों में, कितने भागों में रखा गया, बांटा गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत संघ में कितने राज्य हैं? 21 राज्य हैं, 25 राज्य हैं, 19 राज्य हैं या 29 राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में जो राज्य हैं वह 29 राज्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को अभी शामिल नहीं किया गया है। यह केवल राज्यों की संख्या है जो पूर्ण राज्य का पूर्ण दर्जा रखते हैं। अगला सवाल, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणियां आ, बा, सा और दा में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? जब मूल संविधान बना तब राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन बाद में इन सभी वर्गों को या श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त किया गया? वर्ष 1956 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1954 में। तो 1956 में इन सभी राज्य के वर्गों यानी कि श्रेणियों आबासा को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 6, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का फेडरेशन होगा, राज्यों का यूनियन होगा, राज्यों का समूह होगा या राज्यों का एक फेडरेशन होगा? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जो प्रारंभ में राज्य का दर्जा उन्हें नहीं प्राप्त था, लेकिन एक के बाद एक उनको दर्जा प्राप्त हुआ। तो किसको पहले और फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें राज्यों का एक क्रम भी निर्धारित है कि किस राज्य को सबसे पहले और उसके बाद किसको दूसरे और तीसरे राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता चला गया।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन अपने चारों ऑप्शन को ना देकर के सीधे हम सही आंसर को ही उठाते हैं यहाँ से। जो ऑप्शन सी हमारा है नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इनको संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8, भारत संसद की नए राज्यों को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये हमारा ऑप्शन ए था, ये सही कथन है। ऑप्शन बी देखते हैं, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी भी सही कथन है। ऑप्शन सी, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि संसद की नए राज्यों को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब हम ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ऑप्शन डी ही हमारा सही कथन नहीं है, क्योंकि 368 अनुच्छेद का संबंध इससे नहीं है। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया। 1956 में, 1960 में, 1966 में, 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन किया गया वह 1956 में कर लिया गया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, यानी कब मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1951, 1 नवंबर 1959। तो मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1956 में, 1959 में, 1962 में या 1963 में। तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। 1963, 1965, 1960 या 1961। तो 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। सिक्किम, दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो संविधान लागू होने के बाद सिक्किम एक ऐसा राज्य था जो भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 1972 में, 1974 में, 1975 में या 1971 में। तो सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 1974। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन या 30वां संवैधानिक संशोधन या 35वां संवैधानिक संशोधन या फिर 36वां संवैधानिक संशोधन। तो जो 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इसके तहत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1952, 1950, 1951, 1956। तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, भाषाई आधार पर भारत के में पहला राज्य कौन बनाया गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो भाषाई आधार पर जो भारत में पहला राज्य बनाया गया वह आंध्र प्रदेश था।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए आदित्यन श्री रामुलु, ऑप्शन बी पोती श्री रामुलु, ऑप्शन सी जाग्यार श्री रामुलु, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो कि 1953 में हुआ। इसके पहले वहाँ एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में जो मृत्यु हुई थी वह पोती श्री रामुलु की हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? एच.एल. कुंजरू, पी. श्री रामुलु, फजल अली, के.एम. पाणिक्कर। तो मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए कि जिसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उनका नाम था फजल अली, यानी फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 29वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, या फिर 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना वह 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। दोस्तों बता दें, इससे संबंधित एक सवाल अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, जहाँ पे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा पहले प्राप्त होता है और वह संविधान के 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त होता है, और फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, और यह भारत का 22वां राज्य होता है जिसको राज्य का दर्जा मिलता है, और यह 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, कि सिक्किम को भारत का जब 22वां राज्य बनाया जाता है वह 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया। अगला सवाल, किसी राज्य से कोई क्षेत्र अलग कर दिया, अलग करके, या दो अधिक राज्यों को मिला करके, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संबंधित राज्य, राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद। इन 4 में से कौन? यानी जब भी नए राज्य का निर्माण होगा, और नए राज्य का निर्माण या तो 2 राज्यों से किसी राज्य को, नए राज्य को बनाया जाएगा, या किसी राज्य की सीमाओं को घटाया बढ़ा करके बनाया जाएगा। कोई भी तरीके से नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो इसको बनाने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य को, या फिर क्षेत्रीय परिषद को, या फिर संसद को? तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि नए राज्य का निर्माण जो करेगी वह संसद करेगी। किसकी सीमाओं को घटाना है, किस राज्य की सीमाओं को बढ़ाना है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग, घर आयोग। तो जो इसमें हमारा घर आयोग है, इसकी अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है?
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो भारतीय संघ में जो 29वां राज्य यानी कि सबसे अंतिम जो राज्य बना, आखिरी राज्य जो बना है वह तेलंगाना राज्य है। इससे पहले हमारे यहाँ 28 राज्य थे और भारत का जो 29वां राज्य बना, संपूर्ण राज्य का दर्जा जिसे मिला वह तेलंगाना है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य तेलंगाना, ऑप्शन ए सही जवाब। भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? महासंघ, राज्यमंडल, राज्यों का संघ, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है भारत को जो वर्णित करता है वह इस प्रकार से वर्णन करता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यानी भारत के संघ में किसी भी राज्य को अपने में शामिल करने की जो शक्ति दी गई है वो किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को है? तो जो भारतीय संसद है इसे किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है भारतीय संघ में, अगर किसी भी राज्य को शामिल करने की शक्ति प्राप्त है वह भारतीय संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद किसी भी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली, पुडुचेरी। तो निम्नलिखित में से जो संघ शासित प्रदेश नहीं है वह हमारा नागालैंड है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जबकि लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और पुडुचेरी यह तीनों केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं, जबकि नागालैंड एक राज्य है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वह हमारा दिल्ली है। दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन बी सही जवाब। जबकि चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमन दीव। तो दमन दीव, पुडुचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो जो दमन दीव है या केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। जबकि जो हमारा ऑप्शन सी मिजोरम है, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मिजोरम एक भारत संघ का एक राज्य है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? 1955 में, 1958 में, 1952 में, 1954 में। तो कराईकल, माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी जो बस्तियां थीं इनको फ्रांसीसी सरकार ने सन 1954 में भारत को अर्पित कर दिया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया वह सन 1956 में पारित किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 आपके सामने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन बी संसद को प्राप्त है, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधान मंडल को प्राप्त है या ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार प्राप्त है वह हमारी भारतीय संसद को प्राप्त है। यानी राज्य का निर्माण हो, चाहे राज्य की सीमाओं का
घटाने बढ़ाने का मामला हो या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन का मामला हो, इस तरीके के सभी मामले भारतीय संसद को दिए गए हैं। इस प्रकार से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह भारतीय संसद को है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी जब राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होता है तो किसकी सहमति लेना आवश्यक है। ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति लेना आवश्यक है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल की, या राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की। तो जब राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना होता है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति आवश्यक होती है। ऑप्शन ए इसका तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को जब संसद में प्रस्तुत करना होता है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 36, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नए राज्यों का निर्माण हो, चाहे सीमा में परिवर्तन हो, चाहे नाम में परिवर्तन हो, इस तरीके के सभी अधिकार जो हैं यह भारतीय संसद को दिए गए हैं। यानी कि नए राज्य का गठन या उसकी सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन इस करने का जो भी अधिकार है यह भारतीय संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है। संसद, राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रपति। तो संसद जो है या किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है और बढ़ा भी सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 38, अगला सवाल, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो जो ऑप्शन बी हमारा जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 39, हरियाणा राज्य कब बना। 1 सितंबर 1966 को, 1 नवंबर 1965 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को। तो हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 40, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। अर्धसंघी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान भारत का जो वर्णन करता है वो राज्यों का संघ के रूप में करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन बी गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन सी अविकसित राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः चुना गया पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ऑप्शन बी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा जो क्रमशः राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो अगर आप इसमें से किसी भी एक, जैसे मान लीजिए 36 या 53 या 55 या 56 जो 4 संशोधन दिए गए, इनमें से किसी भी संशोधन के बारे में यह जानते हैं कि किस संशोधन
किस संशोधन में किस राज्य को दर्जा मिला, तो आपको आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल पा, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम को राज्य बनाया गया, 55वें संविधान संशोधन में मणिपुर अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया और 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य बनाया गया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संशोधन है, इसका क्रम यही है कि 56वें संशोधन में गोवा, 55वें संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, 53वें संशोधन में मिजोरम और 36वें संशोधन में सिक्किम। तो अगर कोई एक संशोधन भी हमें पता है उस राज्य से संबंधित, तो हम अपने उत्तर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बी है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत या अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 44, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, या फिर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, यानी कि कुल 20। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत संघ और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया कि किस तरीके से हमारे देश के जो संविधान में राज्यों को शामिल किया गया, हमारे देश में राज्यों को और संघ शासित प्रदेशों को किस तरीके से विलय किया गया, उनको विलय करने में कितनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, और संविधान के अंतर्गत उनको संविधान में किस तरीके से पहले संविधान में राज्य के संघ शासित क्षेत्र बनाया गया या सह राज्य का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया गया और किन किन संशोधनों के अंतर्गत दिया गया, ये सभी बातें, और किस राज्य में कौन सा राज्य किस सन में या किस तिथि को उसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के हमने इस वीडियो में शामिल किया था। और ये सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक बार और बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग और बने रहिए हमारे साथ।